लाल किताब के सिद्धांत। वृषभ लग्न में राहु के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। यदि वृषभ का राहु केंद्र में देह के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में बैठा है तो देह की सुंदरता एवं स्वास्थ्य के अंदर कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और देह में कुछ कष्ट तथा कुछ चिंता फिक्र का योग प्राप्त करेगा तथा गुप्त चतुराई के बल से बड़ा मान प्राप्त करेगा तथा सत्य असत्य की परवाह न करके अधिक स्वार्थ सिद्धि का ध्यान रखेगा तथा जीवन में कभी कभी कोई मूर्छा या चोट प्राप्त करेगा तथा देह में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस करेगा और बहुत सी दिक्कतों को सहने के बाद कुछ शक्ति और हिम्मत प्राप्त करेगा तथा शरीर का सामान्य कद रहेगा तथा अपने व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए बड़ी भारी युक्ति से काम करेगा। यदि मिथुन का राहु धन स्थान में उच्च राशि पर बैठा है तो बड़ी भारी चतुराई और युक्तियों से धन की वृद्धि करेगा तथा धन के कोष में कभी कभी कुछ परेशानी का योग भी प्राप्त करेगा और धन के संबंध में प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और विवेकी बुद्ध की राशि पर बैठा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के संबंधों में कोई विशेष पोल अथवा मुफ्त का साधन प्राप्त कर लेने की विवेक शक्ति से योजनाएं बनाता रहेगा और कुछ कुटुंब के स्थान में वृद्धि और शक्ति रहेगी, किंतु कोई संघर्ष भी प्राप्त करता रहेगा और धन की वृद्धि करने के लिए कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा। यदि कर्क का राहु तीसरे स्थान पर मुख्य शत्रु चंद्र की राशि पर बैठा है तो भाई के पक्ष में हानि या कष्ट के कारण उत्पन्न करेगा और पराक्रम शक्ति के स्थान में कभी महान संकट अनुभव करेगा, किंतु तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्ति प्रदान करता है, इसलिए पराक्रम की वृद्धि करने के लिए महान हिम्मत से काम करेगा और कुछ परेशानियों से टकराने के बाद शक्ति प्राप्त करेगा तथा हिम्मत पर काफ़ी भरोसा रहेगा, किंतु चंद्रमा मन का स्वामी है और चंद्रमा की राशि पर राहु बैठा, इसलिए फिर भी मन के अंदर अपनी शक्ति पर कोई गुप्त कमजोरी अनुभव करेगा और जाहिर में प्रभाव रहेगा। यदि सिंह का राहु केंद्र में चौथे सुख स्थान पर परम शत्रु सूर्य की राशि में बैठा है तो माता के स्थान में हानि या कष्ट का योग प्राप्त करेगा और सुख प्राप्ति के संबंधों में बड़े बड़े विघ्न और अशांति के कारण प्राप्त करेगा तथा जन्मभूमि से अलहदगी का योग प्राप्त करेगा और मकान आदि रहने के स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और बहुत प्रकार के झंझट और दुखों को सहता रहेगा, क्योंकि महान तेजस्वी सूर्य की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी भारी हिम्मत शक्ति के द्वारा बाद में कुछ सुख के साधनों को प्राप्त कर सकेगा और सुख प्राप्ति के मार्ग में गुप्त युक्तियों से धैर्य के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। यदि कन्या का राहु त्रिकोण में पंचम स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो बुद्धि के अंदर बड़ी भारी चतुराई से काम लेगा और दिमाग की शक्ति के अंदर बड़ी गहरी और दूर की सूझ का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या की शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु कभी कभी दिमाग के अंदर कुछ कमी और परेशानी के योग प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करने पर भी संतान का सहयोग प्राप्त करेगा और कन्या पर बैठा हुआ राहु स्वक्षेत्र के समान है, इसलिए बोलचाल के कार्यों में सत्य का पालन नहीं कर सकेगा तथा गुप्त विचारों के योग से काम लेता रहेगा तथा अधिक बोलने की आदत प्राप्त करेगा तथा कुछ नशा करना चाहेगा। यदि तुला का राहु छठे शत्रु के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाते हैं,
इसलिए गुप्त युक्तियों के बल से शत्रु पक्ष में तथा अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं के पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा। तथा महान चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए गुप्त विचारों की महान शक्ति और युक्तियों से प्रभाव युक्त बुद्धि प्राप्त करेगा और शत्रु पक्ष के कारणों से कभी कभी कुछ थोड़ी सी अशांति के योग भी प्राप्त करेगा, किंतु धैर्य और हिम्मत को की शक्ति से सदैव सहारा प्राप्त करता रहेगा और मामा के सुख में कुछ कमी करेगा। यदि वृश्चिक का राहु केंद्र में स्त्री स्थान पर शत्रु मंगल की राशि में बैठा है तो स्त्री पक्ष में कष्ट और कमी का योग प्राप्त करेगा और स्त्री स्थान के सुख संबंधों की पूर्ति करने के लिए बहुत प्रकार की कठिनाइयों से तथा युक्तियों से काम निकालेगा तथा भोगादिक पक्ष में कुछ अनुचित लाभ भी प्राप्त करेगा तथा कुछ इंद्रिय विचार का कष्ट भी प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कष्ट और हानियों के योग प्राप्त करेगा तथा गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए रोजगार की सफलता के लिए कठिनाइयों से तथा गुप्त युक्तियों से काम निकालेगा तथा बड़ा भारी परिश्रम करेगा। यदि धनु राशि का राहु आयु के स्थान पर नीच राशि में बैठा है तो जीवन और आयु के पक्ष में महान संकटों का योग प्राप्त करेगा और दिनचर्या के अंदर कुछ परेशानियों का संबंध प्राप्त करेगा तथा देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी योग्यता और सज्जनता से जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों से काम लेता रहेगा तथा पुरातत्व शक्ति में हानि प्राप्त करेगा और जीवन व्यतीत करने के संबंधों में गुप्त और गहरी युक्तियों से तथा विदेश आदि के योग से काम चलाता रहेगा तथा गुप्त चिंता और कमी का योग प्राप्त करेगा। यदि मकर का राहु त्रिकोण में भाग्य स्थान पर मित्र शनि की राशि में बैठा है तो भाग्य के पक्ष में कुछ कमजोरी और दिखावे की विशेषता का योग प्राप्त करेगा। तदनुसार ही भाग्य की अंदरूनी कुछ कमजोरी और दिखावे की शक्ति प्राप्त करेगा तथा धर्म के स्थान में स्वार्थ सिद्धि का अधिक ध्यान रखेगा और भाग्य की वृद्धि करने के लिए बड़ी भारी युक्ति से और धैर्य से काम लेता रहेगा तथा भाग्य के पक्ष में कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करेगा तथा कठोर ग्रह की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए भाग्योन्नति प्राप्त करने के लिए कठिन साधन करेगा। यदि कुंभ का राहु दशम केंद्र में पिता स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो पिता के संबंधों में कुछ परेशानी प्रदान करेगा और राज समाज कारोबार उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि कठोर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए कठिन कर्म के द्वारा बड़ी युक्तियों से सफलता और मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार के मार्ग में कभी कभी कुछ विशेष संकट प्राप्त करने के बाद संतोष शक्ति मिलेगी और मान तथा इज्जत के स्थान में कुछ कमी महसूस करेगा और पिता स्थान की शक्ति को कुछ कठिनाइयों से सफल बनाएगा और गुप्त विचारों से उन्नति के मार्ग को सदैव सोचता रहेगा और आंतरिक इज्जत के मुकाबले में जाहिरदारी श्रेष्ठ रहेगी। यदि मीन का राहु 11वें लाभ स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा, किंतु 11वें स्थान में क्रूर ग्रह अधिक शक्तिशाली फलदाता होता है, इसलिए आमदनी या धन प्राप्त के स्थान में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और धन के लाभ संबंधों में नियत दायरे से अधिक प्राप्ति करने के लिए बहुत मार्ग में न्याय पर स्वार्थ सिद्धि का विशेष ध्यान रखेगा और कभी आमदनी के मार्ग में कठिन संकट का सामना करना पड़ेगा, किंतु आखिर में सफलता शक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। यदि मेष का राहु 12वें स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो खर्च के मार्ग में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और खर्च संचालन शक्ति प्राप्त करने में कुछ युक्ति और परेशानी से काम लेगा तथा कभी कभी खर्च के संबंधों में विशेष रुकावट या दिक्कत पड़ने पर भी चतुराई से और युक्तियों से काम निकाल लेगा,
किंतु फिर भी खर्च के मार्ग में कुछ असंतोष महसूस करेगा, किंतु दिखावटी खर्च में कुछ प्रभाव रखेगा। परंतु गर्म ग्रह मंगल की राशि पर गर्म ग्रह राहु बैठा है, इसलिए कठिन परिश्रम के द्वारा खर्च के मार्ग की शक्ति को सफल करेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।